आ जाइए, खड़ा हो जाइए, बैठा नहीं बैठा था, कोई दिक्कत नहीं। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार। शेखपुरा जिले के मेहुस गांव में जय माता दी स्टूडियो में हम मौजूद हैं और स्टूडियो के प्रोपराइटर समाज सेवी मोहन सिंह के पास हम मौजूद हैं। हमारे मौजूदगी में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह जानकारी देना चाह रही है कि कॉलेज के पीछे शिवालय में जो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्तियां अवशेष रखी गई है, इस संबंध में एक बड़ी जानकारियां मिलने वाली है। वो जानकारियां क्या है, न्यूज कमला बिहार दर्शकों को देना चाह रही है। तो हम मोहन जी से जुड़े हुए हैं और दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। मोहन जी, सबसे पहले न्यूज कमला बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जी। क्या देख रहे हैं मूर्ति को लेकर सर, क्या जानकारी आपके पास है? मूर्ति को लेकर हम लोग को तो यही जानकारी है कि जिस भी गांव में जहाँ कहीं भी अगर मूर्ति का मान लीजिए मैंने अनावरण होता है तालाब से, जी। तो उसको लोग अपने गांव में स्थापित करते हैं और होना भी चाहिए। तो हमारे तालाब से अगर निकले हैं भगवान, तो उनको हम स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनको मंदिर यथासंभव हमको जो सकते हो स्वयं हम बनाएंगे उनको। लेकिन अब एक छोटा सा कहीं से झूठा हो सच हो जो स्टेटमेंट डीएम के बारे में जो सुना जा रहा है साहब के बारे में हम लोग को, तो वैसा तो मान लिया जब उनको भी नहीं सोचना चाहिए। हम खुद सक्षम हैं, उनको स्थापित करने के लिए मैं खुद सक्षम हूँ, तो उनको तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। उनको जनता से जनसंपर्क करना चाहिए और आके बात लेना चाहिए कि आखिर इनका कोई देख रेख करने वाला है या नहीं है। वो हमारे आदि शक्ति है। जो कोई भी तालाब से अगर निकले तो हमारी आदि शक्ति है। तो उनका अगर आराधना हमारे द्वारा अगर संभव नहीं है तो स्वेच्छा से आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं खुद उनकी आराधना, उनको मंदिर बनाने, पूजा पाठ, सारा कार्यक्रम में मैं खुद सक्षम हूँ, तो हमारे समझ से तो आपको ऐसा डीएम साहब को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो सर, ये जो घटना है, जो मामला प्रकाश में मूर्ति को लेकर है, इस बातों की सुर्खियों में चर्चा है, काफी बाजार गर्म है और माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण ये कार्य मेहुस गांव के लिए सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है कि भगवान विष्णु की कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए बड़े बड़े महायज्ञ किए जाते हैं। तो माना जा रहा है कि कोरोना की लहर से बचाने के लिए या अन्य जो सामाजिक कार्य कल्याण के लिए ये जो यज्ञ का कार्य किया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि मेहुस के लोग सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान विष्णु से अपने आप दर्शन हो गया और भगवान विष्णु का यहाँ मंदिर होगा। इसको लेके लग रहा है कि सुख समृद्धि और आत्मनिर्भर शक्तिशाली मेहुस हमेशा के लिए अब अव्वल माना जा रहा है। लेकिन इस संबंध में सर देख रहे हैं कि अमेरिका से कुछ डॉक्टर फोन कर रहे हैं, रूस से भी फोन आ चुका है, जापान से फोन आ चुका है और न्यूयॉर्क से भी फोन आ चुका है यहाँ के लोगों को। ऐसा माना जा रहा है कि कल चेन्नई से एक लोगों ने मुझे फोन किया कि आप मेहुस में मौजूद हैं, भगवान विष्णु की अवशेष की मूर्ति प्राप्त हुई है, वहाँ वीडियो बन रहा है, आपको बधाई हो। एक डॉक्टर साहब इस कॉलेज और सूर्य मंदिर के कमेटी के हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं, उनका भी फोन आ चुका था। फिर उन्होंने यह बात बतलाई कि जयराम बाबू के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि आप मोहन जी के स्टूडियो पर बराबर बैठा करते हैं और वहाँ से मोहन जी के माध्यम से आपको बुलाया गया, आप मंदिर पर अभी वीडियो बना रहे हैं। तो ये सभी जानकारी सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि भगवान विष्णु की इतनी बड़ी कृपा है और इतनी लोग भाग्यशाली हैं कि अमेरिका के लोग भी मेहुस को आज तरोताजा पा रहे हैं और मेहुस को एक काफी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर, भगवान विष्णु के अवशेष को लेकर मेहुस को एक ऐतिहासिक मानचित्रों पर देखा जा रहा है, यानी स्वर्णाक्षरों में इतिहास के पृष्ठों पर मेहुस अंकित हो चुका है। तो सर, इस संबंध में क्या करना, क्या लगाव है लोगों को इस गांव से जो अमेरिका और चेन्नई से भी फोन करते हैं? लगाव बहुत पुराना है। हमारे गांव में ये अभी कुछ भी लोग अमेरिका में इंजीनियर के रूप में ही जाएं, कुछ दिन के लिए ही जाएं, लेकिन लोग जा रहे हैं, लगाव वहाँ से है। इसलिए वहाँ के लोग को मान लिया जाए तो हम उतना कन्फर्म आपसे नहीं, आपको फोन आ रहा है, मीडिया के लोग हैं, हम लोग तो मान लिया साधारण आदमी गाँव के हैं। लेकिन लोग ऐसा मान रहे हैं कि मीडिया जो कृष्ण कुमार हैं, न्यूज कमला बिहार, ये मोहन बाबू के स्टूडियो पर हमेशा बैठा करते हैं और इन्हीं की कृपा से इनकी यहाँ तक आना हुआ है। कोई कृपा नहीं है, वो आप लोग का काम है। हम लोग कृपा क्या है, अरे हम लोग थोड़ा सा सहयोग आपको करते हैं, मेन काम तो आप लोग का है। आप लोग मीडिया वाला किसी को चाहिएगा तो ऊपर सब बैठा दीजिएगा, किसी को चाहिएगा नीचे बैठा। हम लोग उसमें कुछ नहीं करते। आप मीडिया वाला में शक्ति है। विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है अगले पोखर में
ये बड़ी पोखर हमारे गांव का, ये बड़ी पोखर के रूप में आते हैं, और छोटा पोखर उधर उस साइड, उधर तो विष्णु का मूर्ति लगा, उधर भी हम लोग स्थापित कर चुके हैं उनको। प्लिंथ जब तक बनाया गया, उनको बैठाया गया, मंदिर निर्माण धीरे धीरे कार्य उसका प्रगति पर है। और इधर तो हम तो यही आप लोग से कहेंगे कि जिस रूप में भगवान हमारे पास आए, आप लोग उसी रूप में रहने दीजिए, उनको इधर उधर मत कीजिए। जिस दिन से निकले उस दिन से एक हर्ष का माने माहौल हमारे गांव में, औरत बच्चा छोटा बड़ा सब लगा कि जैसे कोई चीज मैंने पूरे गांव टूट पड़ा उस दिन, जिस दिन मूर्ति निकला सिर्फ लोग जाना। अगर उसको आप यहाँ से कितना भावना को कितना जबरदस्त ठेस लगेगा हम लोग पर, अगर यहाँ से मूर्ति उठ के जाएगा। दूसरी बात कि हमारे गांव की प्रतिष्ठा है, मेहू से मूर्ति उठ के अगर लखीसराय चला जाता है बिल्कुल, तो मेरा प्रतिष्ठा बचेगा बिल्कुल, और उस प्रतिष्ठा में हम क्या चुप बैठेंगे? सही बात, कदापि नहीं चुप बैठेंगे हम, नहीं, मेरा गांव सारा टूट पड़ेगा उस पर। सर, जानकार सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि यहाँ के बोबी देवी, रेणुका पूर्व मुखिया जी और सुनील जी कार्यकर्ता सामाजिक शिक्षक अनिरुद्ध जी, उनका भी मानना है कि मोहन बाबू के पहल पर खुदाई की गई और खुदाई के बाद भगवान अवशेष की मूर्ति प्राप्त हुई। सुनिए, एक व्यक्तिगत का नाम मत लीजिए, लेकिन ये मेरा सामूहिक काम है जी। ये जो खुदाई का काम है, समूचे टोला समूचे गांव का सहयोग के द्वारा ये काम हो रहा है। हम लोग सिर्फ माध्यम बने हुए हैं। अब हम लोग का जैसा नवयुवक 10 गो 20 गो नहीं खड़ा होगा तो कैसे काम? बिल्कुल, तो ये और आम जनमानस के सहयोग से ऐसा काम हो रहा है। और वो तालाब समूचे गांव का जितना भी, तो मंदिर के द्वारा भगवान भोले के नाथ के पास लोग आते हैं, और अर्घ का काम लगभग गांव मनियौड़ी है, मेहूस है, धर्मपुर है, समस्तीपुर है, अगल बगल का जो भी गांव है उसके लोग आते हैं और छठ पर्व में प्रति लोग अर्घ देते हैं। तो ये पोखर जो हम लोग का है सो ऐतिहासिक पोखर है। उसमें अगर भगवान की प्रतिमा निकली है, कोई भी भगवान की प्रतिमा, हम लोग उनको वहीं रखना चाहेंगे विशेष, तो भाई आप लोग जो कीजिएगा। लेकिन हमारी इच्छा नहीं होगी कि यहाँ भगवान जाएंगे तो इतना आसानी से नहीं जाएंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर प्राण प्रतिष्ठा आपके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी माने निभाया जाएगा, तो ये क्या माने क्या इस संबंध में कहना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की जो प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, मंदिर भवन निर्माण किया जाएगा, तो इसमें आपकी एक अहम भूमिका होगी, जिम्मेवारी निभाई जाएगी, तो इसे लेकर क्या करना चाहिए? मेरी अहम भूमिका नहीं होगी, आप लोग की भी अहम भूमिका होगी। भगवान किसी खास आदमी का होता है, भगवान किसी खास आदमी का नहीं है। लेकिन अगुवाई तो कोई केवल एक होता है। भगवान निकले हमारे तालाब में, आप इतना क्यों लगे हुए हैं? भावना उनके प्रति आपको है तब तो। बिल्कुल, आपका अपना काम भी है, मीडिया का काम तो है कि कहीं भी अगर छोटा सा भी कोई मान लीजिए सुगुफा निकलता है, उसको आप लोग स्वेच्छा से फ्रेश करते हैं क्या? तो आप लोग यही कीजिए, मेरा काम नहीं है, आप लोग का भी काम है। हम तो ग्रामीण है हैं, हम लोग ग्रामीण का तो जो काम है वो करिए रहे, करवे करेंगे। तालाब खुदाई हो रहा है, उसका सौंदर्यीकरण होगा, और डीएम साहब आके पहले देखें ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे तालाब के बारे में पहले सोचें, उस तालाब की स्थिति के बारे में पता करें कि इस तालाब में कितना लोग इससे प्रभावित हैं, लाभान्वित हैं। आके हमारी स्थिति को देखें, हमसे मिलें, ग्रामीणों से मिलें, पूछें वास्तविकता क्या है। हम लोग अरे उतना सुंदर हम लोग वहाँ बना रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं तालाब का, वहाँ अगर ये भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके एक स्वच्छ मंदिर जैसे बना दें, वो सुंदर होगा कि उनको उठा के यहाँ से लखीसराय फेंक दीजिए, वो अच्छा होगा। तो मेरा डीएम साहब से अगर मेरी आवाज़ जाएगी डीएम साहब तक, तो मैं उनसे ही कहूँगा, सागर अनुरोध करूँगा कि आप आइए और यथार्थ जो यहाँ की स्थिति है उसके बारे में पता कीजिए। और हम क्या मोहन कुमार, देखिए, मोहन जी जय माता दी स्टूडियो के प्रोपराइटर भी है और सामाजिक सरोकार और आध्यात्मिक सरोकार, धार्मिक सरोकार से संबंध रखने वाले। माना जा रहा है कि गांव के पैमाने पर इनकी काफ़ी ख्याति मिल अर्जित है और काफ़ी गांव के लोग इन्हें प्रतिष्ठा के नज़र से भी देखा करते हैं। माना जा रहा है कि न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को ये जानकारी दे रहे थे। जहां तक बातें मंदिर निर्माण को लेकर और भगवान अवशेष जो विष्णु के मूर्ति और माँ लक्ष्मी का जो प्राप्त हुआ है पोखर के खुदाई के द्वारा, इन पर इनका मानना है कि शेखपुरा के जिलाधिकारी से इन्होंने आग्रह किया है कि वो मुझे आकर सुझाव दें, मदद करें और मंदिर निर्माण कार्यों में जिलाधिकारी का मार्गदर्शन हमें मिले, ये ऐसा आग्रह किए हैं। और इन्होंने इस पर आपत्ति भी जताया है कि जिस
वो सामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसी जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी के पहल पर ये मूर्तियों को कहीं दूसरे जिला भेजने का काम किया जाएगा। तो इस संबंध में इन्होंने कहा है कि ऐसी जानकारियां मुझे प्राप्त हुई है और हम डीएम साहब से बात करना चाहेंगे, और अगर ऐसा होगा तो डीएम साहब का मैं सम्मानजनक विरोध करूंगा। और इन्होंने आग्रह किया है कि मूर्ति की व्यवस्था के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द 2-4 महीनों के अंदर, यानी नवरात्रा से पहले, दुर्गा पूजा जो अक्टूबर नवरात्रा होगा उसके पहले माना जा रहा है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा अनावरण कार्यक्रम भी मेहुस गांव में होना निश्चित माना जा रहा है। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कैमरामैन मुरारी शर्मा के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।